गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप सभी अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और अपनी सीरीज़ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। मैं विशाखा जायसवाल आप सभी का पाथवे इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। होप आप अपनी सीरीज़ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोगों ने जो सीरीज़ स्टार्ट की है बायोटेक्नोलॉजी की, वो आपको बहुत काम आ रही होगी, आपके थ्योरी एग्ज़ाम में भी काम आएगी और आपके जो भी आपके एग्ज़ाम्स होते हैं एंट्रेंस के, उसमें भी आपको काम आएगी। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। हम लोगों ने स्टार्ट किया था क्या, सेल ऑर्गेनेल का इंट्रोडक्शन। तो अब हम एक एक करके जो सेल ऑर्गेनेल है उसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। जैसे आज जो हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, वो है आपका साइटोस्केलेटन। मतलब कि जो आपके सिलेबस में पॉइंट वाइज जैसे से दिया है वैसे वैसे हम सेल ऑर्गेनेल को डिफाइन करते जाएंगे। जैसे आपके जो टॉपिक है, सिलेबस है, उसमें सबसे पहला जो है वो है आपका साइटोस्केलेटन। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हम लोग साइटोस्केलेटन के बारे में पढ़ेंगे कि साइटोस्केलेटन क्या है, वो कहाँ प्रेजेंट होता है, साइटोस्केलेटन का मतलब क्या है, उसका फंक्शन क्या है, वो कितने टाइप का है। तो आज सिर्फ एक इंट्रोडक्टिव क्लास आपकी रखी गई है साइटोस्केलेटन की। उसके बाद जितने भी वो टाइप उसके हैं वो आपका क्या करेंगे, हम एक एक पॉइंट वाइज उसको डिस्कस करेंगे, उसके स्ट्रक्चर के साथ, उसका डायमीटर, उसका लोकेशन, उसका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन, हम लोग सब कुछ डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये जो आपका टॉपिक है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है थ्योरी एग्जाम के लिए, और इस पर काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, आपके लॉन्ग क्वेश्चंस भी आते हैं, प्लस एंट्रेंस पे भी आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो चलिए कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे साइटोस्केलेटन। तो साइटोस्केलेटन में सबसे पहले हम समझेंगे कि ये साइटोस्केलेटन कहाँ प्रेजेंट होता है। तो हमने पढ़ा था कि ये साइटोस्केलेटन एक सेल ऑर्गेनेल है। तो सेल ऑर्गेनेल कहाँ प्रेजेंट होता है, सेल ऑर्गेनेल हमेशा साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। किसी भी सेल की हम अगर बात करते हैं तो हमें हमेशा याद होना चाहिए कि किसी भी सेल में क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस होता है और क्या होता है, साइटोप्लाज्म। इसी साइटोप्लाज्म में अगर सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट है तो हम इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, और अगर सेल ऑर्गेनेल को हटा लीजिए तो वो साइटोसोल हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर साइटोप्लाज्म में अगर सेल ऑर्गेनेल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, बाकी तरह के सेल ऑर्गेनेल हो गए, ईआर हो गया, ठीक है, एसईआर हो गया, बाकी गोल्जी हो गया, ये सारे सेल ऑर्गेनेल अगर पाए जा रहे हैं साइटोप्लाज्म में, तो इस यहाँ पर हमें ये क्लियर हो गया कि जितने भी सेल ऑर्गेनेल हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आपके साइटोप्लाज्म में। दूसरी बात हमें ये क्लियर करनी है कि ये जो साइटोस्केलेटन है, इसमें साइटो का मतलब है कि साइटोप्लाज्म, मतलब साइटोप्लाज्म में जितने भी सेल ऑर्गेनेल हैं उनको एक पर्टिकुलर शेप और साइज प्रोवाइड करना, उनके साइज और शेप को मेंटेन रखना, उनके स्ट्रक्चर को मेंटेन रखना। जैसे कि हमारी बॉडी में स्केलेटन जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो हमें शेप देता है, साइज देता है, उसी तरह साइटोस्केलेटन भी साइटोप्लाज्म में पड़े हुए जितने भी सेल ऑर्गेनेल हैं उन सभी को क्या प्रोवाइड करता है, एक पर्टिकुलर साइज और एक पर्टिकुलर शेप प्रोवाइड करता है। तो साइटो का क्या मतलब हुआ बच्चों, साइटो का मतलब हुआ साइटोप्लाज्म, और स्केलेटन का मतलब हुआ कि पर्टिकुलर शेप और साइज प्रोवाइड करना, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि साइटोस्केलेटन क्या है, सेलुलर ऑर्गेनेल प्रेजेंट थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। तो आप सबसे पहले ये समझिए और ये लिखिए कि साइटोस्केलेटन होता कहाँ है, तो हम लोगों ने ये लिखना है। उसके बाद हमें ये पता करना है कि जो साइटोस्केलेटन है ये क्या दोनों में पाया जा रहा है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में, तो ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे तो किस में पाया जा रहा है, तो पाया तो ये यूकैरियोट में जाता है। क्यों पाया जा रहा है, तो ये इसलिए प्रेजेंट होता है क्योंकि यूकैरियोट में सेल वॉल क्या होती है, एब्सेंट होती है। जब भी हम यूकैरियोट की बात करते हैं तो हम हमेशा बोलते हैं कि हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो कि आउटर वॉल है, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं किसी भी प्रोकैरियोट की, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया की, तो उसमें सेल वॉल भी होती है, प्लस उस पर आपका क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है। लेकिन जो सेल वॉल होती है वो क्या होती है, आउटर कवरिंग होती है, मतलब इसके पास दो प्रोटेक्टिव लेयर है। तो ये इसलिए यहाँ पर साइटोस्केलेटन क्या होता है, एब्सेंट होता है, क्योंकि इसको यहाँ पर सेल वॉल क्या करेगा, इसका स्ट्रक्चर मेंटेन कर लेगा। तो और भी बहुत ढेर सारी प्रोटीन्स होती हैं जो प्रोकैरियोट्स में के स्ट्रक्चर को मेंटेन करती हैं, जो कि एक्टिन मायोसिन की तरह काम करती हैं। तो वो आपको यहाँ पर अभी नहीं बताना है, ना पढ़ना है। आपके काम का जितना चीज़ है हम वहाँ पर बस वही डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप किसी भी प्रिपरेशन करते तो हम आपको बताते कि प्रोकैरियोट में कौन सा साइटोस्केलेटन है जो कि आपका इसके लिए हेल्प करता है, ठीक है। सेल वॉल भी करता है, लेकिन ये बात याद रखिएगा। यूकैरियोट में क्या होता है, सेल वॉल क्या होती है, एब्सेंट होती है। इसीलिए इसका स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने के लिए जितने भी सेल ऑर्गेनेल है उसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, आपका साइटोस्केलेटन,
ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर लिखा भी है कि मेंटेन शेप सेल शेप, तो सेल कई सेल्स होती हैं, उन सभी सेल्स का शेप और साइज को मेंटेन रखने का काम करती हैं। मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, क्योंकि स्ट्रेंथ होना बहुत ज़रूरी है। सेल में लोकोमोशन करती है, मैंने कहीं भी नहीं लिखा है कि साइटोस्केलेटन सेल में मूवमेंट कराती है, क्योंकि सेल में मूवमेंट नहीं करा, सेल में मूवमेंट तो कराती है बट अलग अलग तरह का मूवमेंट होता है। सेल में मूवमेंट होता है लेकिन यहाँ पर इंट्रासेलुलर मूवमेंट हम लोगों ने देखना है, ठीक है। तो सेल में लोकोमोशन कहने का मतलब क्या हुआ, जब भी हम लोकोमोशन की बात करते हैं और मूवमेंट की बात करते हैं तो मूवमेंट जो है वो प्लांट और एनिमल दोनों में होता है। लेकिन अगर किसी ने कभी पूछा कि लोकोमोशन किस में होता है तो हम सिर्फ बात करेंगे एनिमल में होता है, प्लांट में क्या होता है वो एब्सेंट होता है। तो ये भी आपके लिए एक छोटा सा इंपॉर्टेंट बात आपको पता चला कि लोकोमोशन जो है प्लांट्स में नहीं होता, मूवमेंट प्लांट्स में होता है, ठीक है, प्लांट और एनिमल दोनों में होता है। न्यूक्लियर डिवीजन करता है माइटोसिस और मियोसिस की, ठीक है। न्यूक्लियर डिवीजन कहने का मतलब कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। और आपका क्या करता है, सेल डिवीजन करता है, साइटोकाइनेसिस भी करता है। साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन, न्यूक्लियर डिवीजन कहने का मतलब कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। तो कैरियो और साइटो दोनों काइनेसिस करता है ये। क्रोमोसोम को सेपरेशन में काम करता है, इंट्रासेलुलर मूवमेंट करता है, वेसिकुलर मूवमेंट भी करता है। वेसिकुलर मूवमेंट कहने का मतलब कि वेसाइकल्स के थ्रू मूवमेंट। अब ये तो आप कहाँ सुने हो ये बताओ, आपने सुना है वेसाइकल्स के थ्रू मूवमेंट को, आपने कभी अगर पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा जब भी हम बात करते हैं सेल की, जब सेल की ट्रैफिकिंग की बात करते हैं कि कोई प्रोटीन जो है वो न्यूक्लियस में तो बन गया, ठीक है, डीएनए में से जीन एक्टिव हुए, एमआरएनए बनाया, एमआरएनए से कोडॉन्स मिल करके आपका प्रोटीन बन गया। अब ये प्रोटीन कहाँ जाएगा और कैसे जाएगा, तो ये प्रोटीन किसकी मदद से जाएगा, यहाँ पर आपका क्या प्रेजेंट होता है, RER है ना, इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ यहाँ पर कुछ ऐसे राइबोसोम्स होते हैं जो फ्री राइबोसोम्स होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं ये फ्री राइबोसोम है, ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं जो मेम्ब्रेन पर बाउंड राइबोसोम है। जो RER में है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वो आपका मेम्ब्रेन पर बाउंड राइबोसोम है, तो RER हो जाता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम नहीं प्रेजेंट होता, लेकिन इसका फंक्शन है लिपिड का मेटाबॉलिज्म कराना। RER का काम है प्रोटीन की सिंथेसिस कराना। तो यहाँ पर जो फ्री राइबोसोम है वो इस प्रोटीन को पकड़ करके कहाँ लेकर के जाएगा, RER के पास। इसका पूरा ट्रैफिकिंग है, बट आपको ट्रैफिकिंग नहीं पढ़ना, बस इतना ही जानना है। ये आप प्रोटीन ट्रैफिकिंग एक चैप्टर होता है जिसमें आप पूरा डिटेल में इसको पढ़ते हो, ठीक है। तो प्रोटीन यहाँ की कहाँ चली गई, फ्री राइबोसोम ने पकड़ करके कहाँ पर उसको डाल दिया, RER पे। तो कहाँ से कहाँ आई आपका प्रोटीन, न्यूक्लियस से कहाँ आई है, RER के पास। ये आपका CSIR नेट पे भी क्वेश्चन पूछा हुआ था कि प्रोटीन की ट्रैफिकिंग कहाँ से कहाँ होती है। और RER से कहाँ, RER के बाद कौन है, RER के जस्ट पास आपका कौन सा होता है, गोल्जी। गोल्जी में भी कौन सी गोल्जी, सिस गोल्जी, ठीक है, सिस गोल्जी होगी। फिर देन कहाँ जाएगी, मिड में, मिड से ट्रांस में जाएगी। तो ये प्रोटीन ऐसे होते हुए वेसाइकल है, वेसाइकल में पैक हो करके ये कहाँ जा रही है, RER से कहाँ जा रही है, गोल्जी। गोल्जी से कहाँ जाएगी, लाइसोसोम। लाइसोसोम से कहाँ जाएगी, ये लाइसोसोम के बाद ये कहाँ पर जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर आ जाएगा। तो इस तरह के ट्रांसपोर्टेशन को हम कहते हैं वेसिकुलर ट्रांसपोर्टेशन, जहाँ पर न्यूक्लियस से प्रोटीन RER, RER से गोल्जी, गोल्जी से लाइसोसोम, लाइसोसोम से प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बाहर आ जाती है। तो इस तरह के ट्रांसपोर्टेशन को हम वेसिकुलर मूवमेंट कहते हैं, ठीक है, वेसाइकल्स के थ्रू मूवमेंट। तो अब हमें ये पढ़ना है, हमने ये जान लिया कि साइटोस्केलेटन क्या होता है। अब हमें ये जानना है कि साइटोस्केलेटन कितने टाइप का होता है। तो हमें ये पता चलता है कि साइटोस्केलेटन की 3 टाइप हैं। वो तीनों टाइप क्या है, एक है माइक्रोट्यूब्यूल, एक है इंटरमीडिएट फिलामेंट और एक है माइक्रोफिलामेंट। तो हम एक एक करके तो डिटेल इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आपके थ्योरी एग्जाम में भी और प्लस आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी आपको इतनी डिटेल एक छोटे से पेज पर एक जगह लिखे रहोगे तो आपको आसानी होगा इसके बारे में पढ़ने में। बाद में तो आपको डिटेल इसके बारे में एक एक करके पढ़ना ही है, लेकिन अगर आप ये वाला फ्लो चार्ट बनाते हो अपने थ्योरी एग्जाम में तो आपको नंबर बहुत अच्छा मिलेगा। बाय द वे अगर आपसे छूट गया तो आप इस चीज़ को मेंटेन कर पाओगे। माइक्रो का हमेशा बात करते हैं जब भी माइक्रो की, तो उसका मतलब होता है स्मॉल। यहाँ पर माइक्रो वर्ड 2 जगह है, बट एक जगह ट्यूब्यूल है, एक जगह फिलामेंट है। तो फिलामेंट जो है वो छोटा है, लेकिन ट्यूब्यूल जो होगा वो लार्ज होगा। क्यों, कैसे पता चला अब ये चीज़ें, हमें ये तो पता चल गया कि माइक्रोट्यूब्यूल, इंटरमीडिएट फिलामेंट और माइक्रोफिलामेंट 3 टाइप के होते हैं, जिसमें से इंटरमीडिएट मतलब बीच वाला, ठीक है। तो डायमीटर जो है हम उसके बिहार पर ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है उसको डिसाइड करेंगे, फिलामेंट को और जितने भी इंटरमीडिएट फिलामेंट है। तो यहाँ पर जो डायमीटर है अगर आप माइक्रोट्यूब्यूल का देखें तो 25 नैनोमीटर है। अगर डायमीटर आप इस इंटरमीडिएट का देखें तो 8 to 12 नैनोमीटर है।
अगर हम इसकी बात करें डायमीटर माइक्रोफिलामेंट की, तो उसका सबसे कम है 7 नैनोमीटर है। इसका मतलब 7 नैनोमीटर, अगर हम यहाँ पर हमसे किसी ने पूछा ऑन द बेसिस ऑफ डायमीटर अगर हमें अरेंज करना हुआ, तो हम क्या बताएंगे, सबसे पहले माइक्रोफिलामेंट है, देन इंटरमीडिएट फिलामेंट है, देन आपका माइक्रो ट्यूब्यूल है, क्योंकि ट्यूब्यूल है इसीलिए इसका लार्ज नैनोमीटर का है ये, ठीक है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन भी बन गया। दूसरी बात करेंगे प्रोटीन के बिहाफ पर कि किसके पास कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, उस प्रोटीन का नाम क्या है। तो हम जानेंगे कि जब भी हम माइक्रोट्यूब्यूल की बात करते हैं तो उसके पास जो प्रोटीन होती है उसको हम क्या कहते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन, ठीक है, ये ग्लोबुलर प्रोटीन है। और जब भी हम बात करते हैं इंटरमीडिएट की तो उसके पास होती है फाइब्रस प्रोटीन। जब भी हम माइक्रोफिलामेंट की बात करते हैं तो उसके पास होता है उसके पास एक्टिन और मायोसिन, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो कि इसके पास जी एक्टिन के बारे में जिक्र किया गया है, ठीक है। तो ये 3 प्रोटीन्स हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो ये ग्लोबुलर प्रोटीन है, उस ग्लोबुलर प्रोटीन में माइक्रोट्यूब्यूल में क्या आता है, ट्यूबुलिन नाम की एक प्रोटीन आती है। ये ट्यूबुलिन प्रोटीन 2 तरह से 2 सब यूनिट से मिलकर के बनी है। पहला जो है वो क्या है, अल्फा सब यूनिट, और दूसरा क्या है, बीटा ट्यूबुलिन। तो एक अल्फा ट्यूबुलिन है और एक क्या है, बीटा ट्यूबुलिन है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि जो माइक्रोट्यूब्यूल है उसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, हॉलो जैसा स्ट्रक्चर है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है इसका। और ये इसका फंक्शन जो है वो क्या है, ऑर्गेनेल्स के मूवमेंट में, क्रोमोसोमल मूवमेंट में, ये सभी में ये क्या करती है, हेल्प करती है, ठीक है। जब भी हम बात करेंगे ये कहाँ प्रेजेंट होती है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आसपास ये प्रेजेंट होती है, ठीक है। जब भी हम इंटरमीडिएट फिलामेंट की बात करेंगे तो वहाँ पर फाइब्रस प्रोटीन है, 8 to 12 नैनोमीटर का है। और यहाँ पर क्या दिख रहा है कि यहाँ पर जो प्रोटीन्स हैं, यहाँ पर ये जो फाइब्रस प्रोटीन है ये कई टाइप की है, केराटिनिन है, डेस्मीन है, विटामिन है, ग्लियल फिलामेंट्स हैं। तो इन सभी प्रोटीन्स का जब भी हम बात करेंगे तो ये अलग अलग जगह पर अलग अलग रोल प्ले करती हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग काम है इनका, और ये अलग अलग जगह पर प्रेजेंट भी होती हैं। जैसे केराटिनिन जो है वो एपिथेलियल सेल पर, डेस्मीन जो है मसल सेल्स पर, और विटामिन जो है वो अलग मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स पे, और ग्लियल फिलामेंट्स हैं वो एस्ट्रोसाइट्स पे प्रेजेंट होती हैं, नर्व सेल्स पे, ठीक है। इनका जो काम है वो क्या है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, ठीक है। और ये कहाँ प्रेजेंट होती है, कहीं बीच में प्रेजेंट होती है, मिड रीजन में, ठीक है। जब भी हम माइक्रोफिलामेंट की बात करेंगे तो माइक्रोफिलामेंट में जी एक्टिन आता है, ठीक है। माइक्रोफिलामेंट को हम इसीलिए एक्टिन फिलामेंट के नाम से भी जानते हैं। ये क्या कराती है, सेल को मूवमेंट कराने में मदद करती है, सेल को शेप देने में मदद करती है, साइटोकाइनेसिस कराने में हेल्प करती है। और इसका जो लोकेशन है हर एक डिफरेंट सेल पर अलग अलग होगा। तो आज की इस क्लासेस से हमें मिला क्या, इस क्लासेस से हमें ये पता चल रहा है कि जो भी कितने टाइप के साइटोस्केलेटन है, साइटोस्केलेटन है क्या, उसके डायमीटर, उसकी कौन सी प्रोटीन से मिलके बना है, किस तरह का स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलेगा, और इसका फंक्शन क्या है और इसकी लोकेशन क्या है। तो आज की क्लास में हमें यही पता चला। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये पढ़ेंगे एक एक करके माइक्रोट्यूब्यूल क्या है, वो माइक्रोट्यूब्यूल कितने टाइप का है, तो ये सभी चीज़ें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट आज की क्लास के लिए आपकी जो इंट्रोडक्शन क्लास थी उसमें यही है कि आप कितने टाइप का साइटोस्केलेटन है और साइटोस्केलेटन कहाँ पाया जाता है, उसको क्यों हम साइटोस्केलेटन कहते हैं। तो आज की क्लास में ये जो बेसिक जो आपको बताया गया है उसको पढ़िएगा। जहाँ पर भी कोई दिक्कत होगा आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और कौन सा टॉपिक आप और पढ़ना चाहते हैं वो भी आप ज़रूर बता सकते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और भी जितने भी वीडियोज़ हैं वो भी आपको अच्छे लगेंगे। आगे भी जो वीडियोज़ डलेंगे वो भी आपको काम आएंगे। हम लोग का यही पर्पज़ है कि आपको वो वीडियो काम आए, आपके थ्योरी प्लस आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन दोनों में। तो आप लोग इस चीज़ को पढ़िएगा, जैसा होगा आप लोग प्लीज़ बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।